जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज एमसीक्यूज की। चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यूज। सो वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू है, इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है? प्यारे बच्चों, जब भी इंडस्ट्री का वर्ड आ जाएगा ना, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोई भी चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे बनानी होती है। मतलब साबुन बनाना है तो टनों के हिसाब से बनाना है, सुर्खी बनानी है तो टनों के हिसाब से बनानी है। अगर आपने कोई शैम्पू बनाना है, कोई प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री की प्रोडक्ट होती है, आप याद रखो जब आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ी तो उसमें आपने रॉ मटेरियल का लफ्ज़ पढ़ा और रॉ मटेरियल से बनने वाली प्रोडक्ट्स का लफ्ज़ पढ़ा, और वहाँ पे एक आपने लफ्ज़ पढ़ा कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब था कि बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को तैयार करने वाला इदारा, तो दैट इज़ इंडस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा? सी, ऑन कमर्शियल स्केल। यानी कि आप कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे करते हो। फिर अगला है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। यानी कि एवापोरेशन, कंडेंसेशन या कोई ऐसा मेथड, मेल्टिंग, बॉइलिंग, या कोई भी फिजिकल मेथड जिससे आप किसी चीज़ को अलहदा कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ अलहदा हो सकती है? एलिमेंट तो आपको पता है कि कभी भी अलहदा नहीं होता, मुश्किल होता है। कंपाउंड इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं एटम्स, एलिमेंट्स उसमें, तो वो भी नहीं अलहदा किया जा सकता। रेडिकल तो वैसे ही एक स्पीशी है, उस पर चार्ज हो किसी एटम पे या मॉलिक्यूल पे तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो इसका ताल्लुक नहीं है कोई फिजिकल मीन से। फिजिकल मीन का ताल्लुक है मिक्सचर के साथ। यानी मिक्सचर जिस तरह नमक और पानी है, आपने जब पानी को गर्म किया तो पानी जो है वो उड़ गया, ठीक है, और आपने ऊपर अगर कंडेंसर लगाया, कोई प्लेट वगैरह रख दी, तो वहाँ पानी कंडेंस होकर दोबारा दूसरे गिलास में इकट्ठा हो गया। और आपको पता है कि जब पानी उड़ता है तो नमक नहीं उड़ता, तो नमक जो है वो पैंदे में यहाँ बैठ गया। यानी नमक आपने लैदा कर लिया, पानी आपने लैदा कर लिया। तो फिजिकल मीन यानी कि आपने एवेपोरेशन के और कंडेंसेशन की मदद से क्या किया, पानी और नमक के मिक्सचर को क्या कर लिया, लैदा कर लिया। तो इस तरीके को हम कहेंगे कि मिक्सचर इसका जवाब होगा। मिक्सचर को फिजिकल मीन से जो है वो कंपाउंड्स को सेपरेट किया जा सकता है। एक कंपाउंड क्या था जी इस मिक्सचर में? एक कंपाउंड पानी था और दूसरा कंपाउंड क्या था? नमक था। प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन दी ओशन इज। यानी ओशन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा है? तो ओशन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो है हमारे पास, मैं आपको एक कमेंट चेक करा देता हूँ। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओशन में जो है सबसे ज़्यादा 86% ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन 11% पाया जाता है और क्लोरीन 9.8%। तो लिहाजा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन। तो अब आपने ऑक्सीजन को भूलना नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या था? हाइड्रोजन, और तीसरे नंबर पे क्लोरीन। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सवाल है जी, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोसफेयर। यानी हवा के एटमोसफेयर में तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है? तो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर जो गैस आती है दैट इज़ बेसिकली आर्गन। आपको नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21% और आर्गन जो है वो 0.9%। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या होगा? आर्गन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये भी मैंने आपको सवाल हल करवाया हुआ है लेक्चर्स के दौरान कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU जो है वो किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों 1 AMU किसके बराबर होता है? अभी मैं आपको उसका भी रेफरेंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1 AMU जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके पास ये mg है, kg है, ग्राम है, ग्राम है, ये दोनों में से ग्राम यूनिट है ना AMU का। तो लिहाजा -24 जो है इसका सही आंसर होगा। सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों सातवां सवाल ये किया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक। इनमें सब कौन सा ट्राइएटॉमिक नहीं? गैस करें। देखें, हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, ओजोन में 3 एटम्स हैं, फिर यहाँ पर देखें वाटर में भी जो है वो 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम है। वो सवाल कर रहा है किस में 3 एटम नहीं है, नॉट ट्राइएटॉमिक। तो किस में नहीं? हाइड्रोजन में नहीं। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखें एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर लिखा हो ना 18 ग्राम और लिखा हो 18 AMU, इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे बात हो रही है एक एटम की, AMU स्मॉल यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है। तो जब 18 ग्राम लिखा हुआ तो फिर कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे? फिर इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, समझ रहे हैं? यानी कि इतने अनगिनत एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल पानी के होंगे तो उसका वजन क्या होगा? 18 ग्राम। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल होगा तो वजन क्या होगा? 18 AMU। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कभी 18 ग्राम लगा देते हैं, कभी 18 AMU लगा देते हैं, तो ये जवाब आपने कंफ्यूज करना ही नहीं है। वो एक मॉलिक्यूल की बात करेगा तो 18 AMU पे लगाएंगे, और अगर वो एक मोल की बात करेगा, मॉलिक्यूल की बात नहीं करेगा, मोल की, यहाँ मॉलिक्यूल की जगह क्या लफ्ज़ आ जाएगा? मोल। मोल की बात करेगा फिर 18 ग्राम लगा देंगे, AMU नहीं लगा सकते क्योंकि AMU छोटा यूनिट है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो मोलर मैस पूछ रहा है ना, कौन सा पूछ रहा है मैस? तो प्यारे बच्चों 98 AMU आंसर होगा, 98 ग्राम होगा? ग्राम होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ग्राम इंडिकेट करता है मोल को, AMU थोड़ी करता है। AMU तो एक मॉलिक्यूल को करेगा, तो एक मॉलिक्यूल का वजन 98 AMU। अब तुमको सर आपको कैसे पता 98? एकदम आपने बोला कि 98 आंसर है। बेटा मैंने इसका मोलर मैस याद किया हुआ है, आपने याद नहीं किया हुआ, आपको निकालना आना चाहिए। सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम वज़न होता है, सल्फ़र का 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। हाइड्रोजन इसमें 2 हैं, सल्फ़र एक ही है, और ऑक्सीजन भी इसमें 4 है। तो आपने 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 32 से सेम रहेगा, 2 को 1 से करना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो बनेगा वो टोटल कर लें। यहाँ फिर जब 16 को 4 से करेंगे 48, 48 32 कितने हो गए? 70। ओ सॉरी 16 है ना, 16 को 4 से करें 24, 64 हो गए ना। अगर 64 को आप 32 में प्लस करें क्या होगा? 9 एंड 6 96, 96 को 2 से करें 98। तो वो बात हो रही है ना कि 98 ग्राम मोलर मैस होगा सल्फ्यूरिक एसिड। 9.8 और 19.8 AMU दोनों वैसे ही आपको धोखा देने के लिए वैल्यूज लिखी हुई हैं। फिर आता है जी सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। इसमें से कौन सा आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास? चेक करें, एक एटम का वजन है ना। तो अब इसका AMU में वो पूछ रहा है हमसे, तो मेरा ख्याल है कि द बेस्ट आंसर इज 32 AMU, क्योंकि ये तो AMU में इतनी छोटी वैल्यू तो होती नहीं ना। AMU तो खुद छोटा सा यूनिट है, तो उसमें अब नेगेटिव पावर्स कहाँ से आ गई? ग्राम हो तो नेगेटिव पावर्स आनी चाहिए, क्योंकि ग्राम बड़ा यूनिट है। तो लिहाजा 32 AMU ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सवाल आता है जी, जरा थोड़ा फंबलिंग सवाल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अब न्यूमेरिकल है बेसिकली। अब देखो इसका मैं आपको समझा देता हूँ। अब कहते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपने, ठीक है, और मैथ्स उसने दिया हुआ है, तो मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, मोल्स के लिए फॉर्मूला होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मोल्स के लिए फॉर्मूला होगा, जो भी मैथ्स आपको पता है दैट इज नोन एज नॉन मैथ्स, और नीचे लिख देना मोलर मैथ्स। आपको मैथ्स क्या पता है? 8 ग्राम्स, ठीक है। और 8 ग्राम को किससे डिवाइड कर देना आपने? किसको कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वजन निकालने पहले क्या होता है? कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना। 2 क्यों करेंगे? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 32 और 10 42 44 ग्राम हो गया ना इसका वजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या हुआ? 44 ग्राम। तो 44 से इसको डिवाइड कर देना। अगर हम कैलकुलेटर की तरफ देखें, और कैलकुलेटर में अगर लेट्स से दैट हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे 44 से प्यारे बच्चों, तो आ गया ना मोल्स। क्या आंसर आया मोल्स का? 0.1818, बस एक ही दफ़ा लिख लें, ये रहने दें आप, 0.18 समझ लें आप। तो 0.18 का आंसर इसमें है कहीं पे? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और तगड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस। यानी कि इसमें से पेयर में कौन से में सेम नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसमें सोडियम का एक आयन है, क्लोरीन का एक आयन है। 1 मोल में तो समझ लें कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन ये होंगे, एवोगैड्रो ये होंगे, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 हैं, तो लिहाजा ये टोटल 3 आयंस हो जाएंगे, यहाँ टोटल 2 आयंस हैं, तो फ़र्क आ गया ना। यहाँ हाफ मोल ऑफ NaCl और हाफ मोल ऑफ MgCl है। हाफ मोल भी हो जाए तो इसमें 2 आयंस बन रहे हैं, इसमें फिर 3 आयंस बन रहे हैं।
हाफ मोल ऑफ NaCl है, 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब देखें ये फ़र्क आ गई बात में, ठीक है। यहाँ पे हाफ की बात नहीं कर रहा, अब हाफ और 1/3 की बात कर रहा है। यहाँ पे 1/3 मोल ऑफ NaCl और 1/2 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब C और D में से इसका कोई सही आंसर है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जो है क्या बनेगा, C बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने कैसे पता लगाया, चले मैं आपको बताता हूँ। हाफ मोल का मतलब है 0.5 मोल। अब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को टोटल नंबर ऑफ आयंस के साथ। चलिए मैं इसका डाटा आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास हिंट फॉर MCQ नंबर 12 है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 आयंस है ना, तो तीनों आयंस को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 1/3 ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास आना है, तो डेफिनेटली हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर को 1/3 से, तो हमारे पास इतने आयंस आ जाएंगे। अब सिमिलरली अब NaCl का 1 मोल है, तो 1 मोल को देखेंगे तो हाफ मोल को चेक करेंगे तो फिर हाफ मोल से आंसर भी 6.02। तो मतलब ये आप नोट डाउन कर लो, ये इसका हिंट है, दोनों के देखो आंसर सेम आ रहे हैं। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाफ मोल ऑफ NaCl। तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू दैट डाटा हमारे पास आंसर क्या बनेगा, C। चलते हैं अगले MCQ की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मास, इनमें से सेम मास किसका होगा। तो प्यारे बच्चों सेम मास किसका होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो कार्बन यहाँ पर हमारा 1 मोल है। अब मोल को आप अगर देखें तो इट्स ओके, मोल में तो लेना है हमने, लेकिन द पॉइंट इसके इनका मोलर मास दोनों का सेम आ गया तो वो सेम होगा। अब देखें इसका हमारे पास कार्बन 12 और 16 है, 12 और 16 कितने हो गए, 28। तो 28 वजन है। उस इसका भी देखें एक एटम का वजन अगर 14 ग्राम है तो 2 एटम का वजन क्या हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर देखें सेम आ रहा है ना, और यहाँ पर भी 28 है लेकिन यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 32 है तो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे अगर 32 है तो यहाँ पे 48 है। तो इस तरीके से हम जो है इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास A ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे एक्सरसाइज के सारे MCQs, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यस तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम हल कर रहे हैं, इसमें लिंक है, थंबनेल भी आपको नज़र आ जाएगा अभी, तो उस थंबनेल से आप फॉलो कर सकते हैं, आई बटन भी आपको नज़र आ रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह।